सो आप देख रहे हो, एक गृहस्थ के लिए यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पैसा, वाइफ, बच्चे। श्रीवास ठाकुर के लिए तीनों इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसीलिए लीला हुई है, ये दिखाने के लिए कि अगर मेरी कृपा चाहिए, आप मेरा संग चाहिए, तो तुम्हें इन तीनों की आसक्ति से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आपको पैसे की टेंशन हो रही है, बच्चों की टेंशन है, वाइफ की टेंशन है, तो अभी भी आप अटके हो यहाँ पर। अगर आप ड्यूटी की तरह कर रहे हो उनका ध्यान, तो बात अलग है। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीवास पंडित का आज अपीयरेंस डे है और पंच तत्वों में से एक तत्व है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। श्रीवास पंडित गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार, जो कि कपि कर्णपुन जी ने लिखी है, ये चैतन्य महाप्रभु की लीला में नारद मुनि के अवतार है, देवर्षि नारद। और महाप्रभु से एज उनकी बड़ी है। एक्चुअली ही वॉज क्वाइट ओल्ड, वो और उनकी वाइफ का नाम मालिनी था। और श्रीवास ठाकुर कौन थे यहाँ वहाँ पे नहीं। तो श्रीवास ठाकुर जो थे उनके यहाँ नित्यानंद प्रभु रहे हैं, श्रीवास ठाकुर के यहाँ। क्योंकि जब नित्यानंद प्रभु नवदीप में आए तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के मेंटेनेंस की और उनके देखभाल का जो बीड़ा रखा था, वो श्रीवास ठाकुर के ऊपर दिया था कि आप इनका ध्यान रखिएगा। एंड दे वर मोर देन हैप्पी नित्यानंद प्रभु को अपने घर में होस्ट करने के लिए। नित्यानंद प्रभु वहीं रहते थे जब नवदीप में थे, और श्रीवास ठाकुर के यहाँ ही काफ़ी चैतन्य महाप्रभु कई बार रात को जाके जो ओवरनाइट जो कीर्तन करते थे, वो श्रीवास ठाकुर के यहाँ ही होता था। पूरी रात श्रीवास ठाकुर जी के यहाँ कीर्तन होते थे। नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु, सारे पार्षद रात को नाचते थे उनके घर में। उनका कितना सौभाग्य था कि स्वयं भगवान उनके घर में आकर डांस कर रहे हैं। और ऐसे नहीं कर रहे थे कि श्रीवास ठाकुर कोई ऑर्डिनरी हाउस होल्डर नहीं थे, देवर्षि नारद के तो अवतार हैं ही, बट श्रीवास ठाकुर अपनी फैमिली से पूरी तरह डिटैच थे, आसक्त नहीं थे, पूरी तरह निरासक्त थे। क्योंकि एक बार में 2 इंसिडेंसेस हुए हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे थे श्रीवास ठाकुर के यहाँ घर में, और डांस करते करते श्रीवास ठाकुर का बेटा मर गया, सुना होगा, मृत्यु हो गई। तो उनकी वाइफ सब अंदर, जो और भी लेडीज थी, सब रोने लगी। श्रीवास ठाकुर ने आके उनको डांटा। उन्होंने कहा कोई रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम रो रहे हो, अगर उससे महाप्रभु का डांस डिस्टर्ब हुआ तो मैं तुम सबको बांध बूंद के गंगा में फेंक दूंगा। क्योंकि भगवान स्वयं डांस कर रहे हैं मेरे घर में। सब चुप बैठे रहे, 6-7 घंटे बीत गए। तो महाप्रभु ने फिर खुद कहा कि इस घर में कुछ ना कुछ हुआ है, मेरे को आज डांस करने में एक्सटेसी नहीं आ रही, इतना आनंद नहीं आ रहा। तो बाद में पता लगा कि हाँ, श्रीवास ठाकुर ने कहा महाप्रभु मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, मगर आप डांस कीजिए, वो बाद में देखेंगे। तो महाप्रभु ने फिर बुलाया कि कहाँ है तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई, मुझे बताया ही नहीं। फिर उसको जिंदा किया और उससे बोला कि तुम दोबारा से यहाँ पे रह लो। फिर उस पुत्र ने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो जीवात्मा हूँ, मेरी तो मृत्यु हो चुकी है, अब मैं अगले जीवन में जाना चाहता हूँ, मुझे रोकिए मत, तो मैं ठीक ठाक हूँ। तो बाकी सारे लेडीज़ फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, दैट्स ओके, थोड़ी कंसोलेशन मिल गई। एक ही इंसिडेंस हुआ, क्योंकि श्रीवास ठाकुर पूरी तरह निरासक्त थे अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उनके घर में आके डांस करते थे। कोई ना कोई अधिकार तो चाहिए होता है ना, महाप्रभु हमारे पास क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हम अभी आ सकते हैं,
और दूसरा इंसिडेंस हुआ है उनकी सास, एक बार उनकी सास को भी अलाउड नहीं था कीर्तन देखने के लिए। कीर्तन वो देख सकते थे जो कि योग्य हैं, जिनमें भक्ति है। उनके घर में उनकी सास ही है, उनकी वाइफ तो नहीं, उनकी सास है, वो भी नहीं देख पा रहे थे कीर्तन। अलाउड नहीं था उनको शुरू ड्राइंग रूम में कीर्तन होता है, वॉट एवर इट इज़। सो मगर एक बार उनकी सास ने फोर्स किया, मैं भी देखना चाहती हूँ, तो श्रीवास ठाकुर ने उनको एक वो टीम का डब्बा था उसमें बिठा दिया छुप के, ये वहाँ से देख लेना। तो महाप्रभु उस दिन डांस कर रहे हैं, उनको एक्सटेसी, उनको आनंद ही नहीं आ रहा। तो महाप्रभु ने कहा चक्कर क्या है। सो एक्चुअली श्रीवास ठाकुर ने नहीं छुपाया था, वो खुद छुप के बैठ गई थी। सॉरी, छुपाया नहीं था, वो खुद ही, उसने कहा वो खुद ही छुप के बैठ गए टीम के डब्बे के अंदर। तो महाप्रभु कह रहे एक्सटेसी नहीं आ रही। तो श्रीवास ठाकुर कह रहे पता नहीं क्या चक्कर है। तो उन्होंने देखा इधर उधर, तो वो बैठी हुई थी। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा तू पागल है, तू, तेरी वजह से भगवान डांस नहीं कर पा रहे, भगवान को आनंद नहीं आ रहा। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा तो श्रीवास ठाकुर ने ये नहीं बोला सास, श्रीवास ठाकुर ने बूढ़ी, तेरी वजह से ये ऐसा भगवान को आनंद नहीं आ रहा। तो उसके बाल पकड़ के, अपनी सास के पकड़ के रूम के अंदर ले और उनको बोला आगे से तूने ऐसा किया तो तुझे उठा के मैं बाहर निकाल दूंगा, फेंक दूंगा गंगा में। तो बड़ी डर गई वो, फिर शी डिडंट कम। सो दैट वाज, मतलब कोई अपने फैमिली में से ऐसा करता है, अपनी सास, अपने वाइफ, उनका बच्चा मर गया। और बल्कि श्रीवास ठाकुर कुछ कमाते भी नहीं थे। मज़े की बात ये है, तो महाप्रभु ने एक बार पूछा कि श्रीवास तुम क्या, कैसे पैसे आते, कैसे कमाते हो। श्रीवास ठाकुर ने कहा मैं घर के सामने खड़ा रहता हूँ और बोलता हूँ भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही 3 बार। अगर कोई दे देता है तो ठीक है, मेरा परिवार चल रहा है। जिस दिन मुझे भिक्षा नहीं मिलेगी, परिवार नहीं, अगर मैं मांगूंगा नहीं मिलेगा तो मैं अपने आप को पत्थर बांध के गंगा में कूद जाऊंगा और अपनी जान दे दूंगा मैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि कृष्णा मेरे परिवार का ज़रूर पालन करेंगे। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, वो सब तो सही है, तुम 3 बार बोलते हो जाता है, बट स्टिल कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो महाप्रभु ने किसको बोला था, श्रीकांत सेन, कौन था वो, आई थिंक श्रीकांत सेन को ही बोला था कि अब तुम भैया तुम ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना, इसकी फैमिली के मेंबर का फाइनेंस का तो तुम ध्यान रखना, क्योंकि ये तो थोड़ा सा अजीब इम्प्रैक्टिकल से ही भिक्षा 3 बार बोलते हैं, इनको मिल जाता है वो तो ठीक है, मगर मैं श्रीवासी महाप्रभु मगर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा चलो जो भी है, मगर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम पूरी तरह कृष्ण पे निर्भर हो, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में कभी भी लक्ष्मी, पूरा संसार में लक्ष्मी की कमी होगी, तुम्हारे घर में नहीं होगी। पूरे संसार से लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद हट सकता है, मगर तुम्हारे घर में कभी भी नहीं होगा। दैट वॉज महाप्रभु's ब्लेसिंग्स। सो आप देख रहे हो, एक गृहस्थ के लिए यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पैसा, वाइफ, बच्चे, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, उसी में आदमी अपनी पूरा जीवन बिता देता है। श्रीवास ठाकुर के लिए तीनों इम्पोर्टेंट नहीं थे, ना वाइफ, ना बच्चे, ना पैसा। इसीलिए महाप्रभु ने लीला कराई उनसे, इसीलिए लीला हुई है, ये दिखाने के लिए कि अगर मेरी कृपा चाहिए, आप मेरा संग चाहिए, तो तुम्हें इन तीनों की आसक्ति से ऊपर उठना पड़ेगा। अब वो आपको खुद से देखना पड़ेगा अपने अंदर। आप अपने आप को चीट नहीं कर पाओगे, अपने आप को कर सकते हो, भगवान को नहीं कर सकते। अगर आपको पैसे की टेंशन हो रही है, बच्चों की टेंशन है, वाइफ की टेंशन है, तो अभी भी आप अटके हो यहाँ पर। अगर आप ड्यूटी की तरह कर रहे हो, उनका ध्यान, तो बात अलग है। अब वो तो आप ही जानते हो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है अंदर, और भगवान ही जानते हैं। अगर हम श्रीवास ठाकुर जी का अनुसरण करेंगे एज अ हाउस होल्डर, श्रीवास ठाकुर ने गृहस्थों के लिए एक रोल मॉडल सेट किया है, रोल मॉडल सेट है। इनफैक्ट वो कमा भी नहीं रहे, मतलब दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग।
कोई जॉब ही नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कह रहे हैं भगवान ध्यान रखेंगे। भक्तिनाथ ठाकुर अपने सॉन्ग में लिख रहे हैं कि भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं कि अगर क्या तुम्हारा भरोसा तुम्हारा भरण, कि हे कृष्णा आप वो ये जो शरणागति में ये नहीं है गुप्त प्रीतेवर नम तथा, उस पर सॉन्ग लिख रहे हैं कि हे कृष्णा अगर मैं आपकी सेवा करूँगा 24 घंटे तो मुझे कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए अपने परिवार और अपना पालन पोषण करने का। हाँ हाँ ऐसे, हाँ यही है। सो ऐसे सॉन्ग्स हैं, आप पढ़ सकते हो। वेल अब ये एक लेवल है। श्रीवास ठाकुर भी इसी संसार में रह रहे थे, कोई गोलोक में तो नहीं रह रहे थे। आपको लगता होगा हाँ श्रीवास ठाकुर कर सकते हैं, वो तो महान थे यार, नवद्वीप में थे 500 साल पहले, वहाँ पे हो सकता है, अभी भी हो सकता है अगर हम करना चाहें तो। बट उसके लिए फिर भक्ति बहुत एक हाई लेवल पे चाहिए, वरना स्ट्रेस में आ जाओगे। बट एनीवे, हम ज़रूरी नहीं आपको जॉब छोड़ना, ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे भिक्षा 3 बार भिक्षा मांग रहे हो घर के सामने खड़े होके, ऐसा तो नहीं है, अब तो नहीं कर सकते वैसे भी। और ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी तरह डिटैच्ड हो, अपनी सांस को पकड़ के बांध बूंद के फेंक दो, यू कैन डू दैट। बट द प्रिंसिपल ये है कि अपने हार्ट में अटैच्ड, अपने हार्ट में इन लोगों के लिए टेंशन नहीं होनी चाहिए। बेसिकली टेंशन से पता लगता है एग्जैक्टली आप कितने आसक्त हो। ड्यूटीज़ तो आदमी करते हैं, ड्यूटीज़ तो करते हैं अपने परिवार के लिए, कमाते हो, आपका धर्म है परिवार चलाना। बट एक टेंशन की बात होती है, एक टेंशन अलग चीज़ होती है और ड्यूटी अलग चीज़ है। तभी कृष्णा कह रहे हैं कि अपना कर्म एक धर्म की तरह करो। कर्म आपका धर्म होना चाहिए, कर्म आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए भक्ति में। भक्ति धर्म की तरह नहीं होनी चाहिए। मगर लोग भक्ति को धर्म की तरह करते हैं, कर्म को रुचि के साथ करते हैं, तब उसमें टेंशन होती है। कर्म को धर्म की तरह करो, कर्म हमारी ड्यूटी है, ठीक है। मेरे ये जीवात्मा मेरे साथ हैं, फैमिली मेम्बर्स, वाइफ, बच्चे, घर है, तो मुझे संभालना है। वाइफ को भी ऐसे सोचना चाहिए कि हस्बैंड एक जीवात्मा मेरे साथ है, मेरी ड्यूटी है इनकी सेवा करना। बट टेंशन होनी चाहिए भगवान की और भगवान के मिशन की। सो वो ज़्यादा, तब भगवान खुश होंगे। भगवान अंदर ही झांक के देख रहे हैं। ऐसे गृहस्थों के लिए ऐसे रोल मॉडल श्रीवास ठाकुर, ब्रह्मचारियों के लिए कौन सा रोल मॉडल है? गदाधार पंडित गदाधर, वो हमारे लिए रोल मॉडल है। परम निरासक्त, आजीवन ब्रह्मचारी, एक्सट्रीमली जेंटल, बहुत मृदु स्वभाव के, और हमेशा चैतन्य महाप्रभु और भगवान के भजन में लीन रहते थे। पंडित गदाधर ऐसे थे, हमारे रोल मॉडल वो है। तो श्रीवास ठाकुर इस तरह से एक्चुअली बहुत सारे पास्ट हैं। श्रीवास ठाकुर इतने बड़े महान भक्त थे कि श्रीवास ठाकुर के प्रति एक बार श्रीवास ठाकुर कथा सुनने गए देवानंद पंडित के यहाँ, तो वो उनको आंसू आ रहे थे, रोमांच हो रहा था, एक्सटेसी हो रही थी कथा सुनते ही। तो देवानंद पंडित ने उनके जो अनुयायी हैं सुन रहे थे, उन्होंने कहा ये डिस्टर्ब कर रहा है, उसको उठा के बाहर फेंक दिया श्रीवास ठाकुर को। देवानंद पंडित ने कुछ नहीं कहा, ठीक है डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि पहचान ही नहीं पाए श्रीवास ठाकुर इतने बड़े भक्त हैं। तो उसकी वजह से महाप्रभु ने देवानंद पंडित को कृपा की नहीं। महाप्रभु जब आए तो उन्होंने कहा कि इस देवानंद पंडित को, इसकी तो भागवतम लाओ मैं फाड़ूंगा, क्योंकि देवानंद पंडित कथाकार थे, भागवत कथा करने वाले थे। और ऊपर से महाप्रभु ने कहा हम कीर्तन भी नहीं करेंगे, कीर्तन बंद कर दो, मैं नहीं चाहता कि इसके कान में हरिनाम जाए। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने कहा कि तुमने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया था। इसका मतलब यू कैन इमेजिन कितने प्रिय होंगे श्रीवास महाप्रभु को वो। और क्यों प्रिय थे? ऑफ कोर्स नारद मुनि थे, बट क्यों प्रिय थे? प्रिय इसलिए थे क्योंकि आइडियल गृहस्थ थे। उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि किस तरह हमें भगवान की भक्ति में अपना जीवन जीना चाहिए। सो गृहस्थ जीवन में
जैसे कमल रहता है कीचड़ में, ऐसे रहना चाहिए। हम हैं और नहीं भी हैं, घर में हो और नहीं भी हो, इस तरह से आदमी जीता है। सो बेसिकली एक मतलब आपको एक ड्रामा करना है और कुछ नहीं है। हम दुनिया में ड्रामा करते हैं, ड्रामा घर में करना है कि भाई हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हें लाइक करते हैं, हम तुम्हारा ध्यान रखते हैं। वो ड्रामा होना चाहिए, असलियत नहीं होनी चाहिए। असलियत तो ये है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते, मगर उनको बोल थोड़े ना सकते हैं। हम किससे प्रेम करते हैं? हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। और ऐसा भी नहीं है हम कृष्ण से भी प्रेम करते हैं, तुमसे भी प्रेम करते हैं, तो वो प्रॉब्लम है। भक्तिविनोद ठाकुर आइडियल गृहस्थ, नथिंग, एब्सोल्युटली डिटैच्ड, अपने बच्चों से, अपने वाइफ से, अपने घर से कोई मतलब नहीं था उनको, ज़ीरो मतलब। अपने संभाल रहे थे उनको, और प्रेम कृष्ण से था। सो वो धीरे धीरे होगा अगर आप अगर आप भक्ति ठीक से करोगे। और आप श्रीवास ठाकुर से प्रे करो कि मुझे भी, हे श्रीवास ठाकुर, मुझे भी निरासक्ति प्रदान कीजिए। तभी तो नित्यानंद प्रभु उनके पुत्र बन गए। बूढ़े थे बहुत, उनके कोई थे पुत्र, थे उनके श्रीवास ठाकुर के, मालिनी के। वो एक तो था, वो तो मर गया, बाकी आई थिंक था ही नहीं, कोई पुत्र ही नहीं था उनका। सो नित्यानंद प्रभु स्वयं उनके पुत्र बन गए। आप देख रहे हो, जो अगर आप भगवान की सेवा में हो, भगवान से आसक्त हो, तो भगवान आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर देंगे, खुद आपका भरण पोषण करेंगे। पैसे भगवान ने आशीर्वाद दिया, ठीक है। पुत्र मर गया, नित्यानंद प्रभु पुत्र बन गए। सो और क्या चाहिए? और स्वयं भगवान उनके घर चल के आ रहे हैं, उनको भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सो कृष्णा जो है, कृष्णा आपके अंदर जो चल रहा है वो देख रहे हैं एग्जैक्टली। बाहर से जो कर रहे हो वो उसका तो है ही पॉइंट्स, उसके 20% पॉइंट्स हैं। अंदर क्या चल रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। आप पूरे दिन मंदिर में बिता सकते हो, पूरी लाइफ बिता सकते हो, मगर अंदर से अगर आप परेशान हो तो फिर भगवान की कृपा नहीं आएगी। ऐसा है, कई ब्रह्मचारी हैं, पूरे वार्ड में मंदिर में रहते हैं, मगर उनका मन लगता नहीं, कुछ और सोचते रहते हैं, भागते रहते हैं इधर उधर। भागते तो रहते हैं, मगर उनसे पूछो क्यों भाग रहे हो? प्रीचिंग के लिए। बट प्रीचिंग एक हमसे ही पूछते हैं क्यों जा रहे हो इधर उधर प्रचार के लिए, मगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आपका हार्ट कहाँ है। सो प्रचार और बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत लोग करते हैं, आपको पता है, बहुत लोग करते हैं प्रचार और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत लोग सेवा भी करते हैं, मगर क्यों कर रहे हैं इम्पोर्टेंट है। 90% लोग डिस्ट्रीब्यूशन और प्रीचिंग क्यों करते हैं? क्योंकि मन नहीं लग रहा। 24 घंटे क्या करेंगे बैठ के? 24 घंटे चैंटिंग नहीं हो सकती, 24 घंटे पढ़ नहीं सकते, तो भैया कहीं तो दिमाग लगाएंगे। तो गंदी चीज़ों से अच्छा तो भगवान की सेवा में लगाएं, बहुत अच्छा है, कोई बुरा नहीं है इसमें, मगर आइडियल नहीं है। आइडियल क्या होना चाहिए कि आप भाग भी सकते हो, बैठ भी सकते हो, दोनों होना चाहिए। नहीं, दोनों होना चाहिए कि भगाएं तो भाग सकते हो, बैठना है तो बैठ सकते हो। ठीक है, आप कह रहे हो हम बैठ के शांति से जप कर लें, रीडिंग कर लें, हम तैयार हैं। आप कह रहे हो प्रीचिंग कर लें, हम तैयार हैं। तो मोस्टली जो प्रचार चलता है, जो हम सेवा करते हैं, मोस्टली पैशन से चलता है, रजोगुण से चलता है। उसमें कोई इतनी खराबी नहीं है, क्योंकि हम करेंगे भी क्या, छोड़ देंगे प्रीचिंग करना, सब कुछ कर देंगे? नहीं, मगर उससे ऊपर उठना है, उससे ऊपर उठना ज़रूरी है। प्रभुपाद के इतने डिसाइपल से हिप्पी थे सब लोग, प्रभुपाद ने कहा प्रीचिंग करो, जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये करो वो करो। क्यों बोला? क्योंकि वो एक जगह बैठ नहीं सकते थे। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एंगेज करता हूँ, तुम्हें भागने का शौक है ना, तो भगवान के लिए भागो, वो बहुत अच्छा है। तो वो कर रहे थे वो, मगर वो शांति से नहीं बैठ पाए, इसलिए प्रभुपाद के जाने के बाद कई लोग गिर गए, वो टिक नहीं पाए, क्योंकि प्रभुपाद चले गए, कोई ऑर्डर नहीं है, क्या करें, कहाँ भागें, क्या करें, सब स्कैटर हो गया। तो फिर क्या करें? फिर काफ़ी लोग
कृष्णा कॉन्शियस छोड़ के चले गए, हुआ ही नहीं उनसे। जब तक प्रभुपाद भगा रहे थे भाग रहे थे, जब प्रभुपाद चले गए तो टी, समझ गए। सो श्रीवास तो ये महाप्रभु की लीला में दोनों एग्जाम्पल्स हैं, दोनों तरफ से एग्जाम्पल्स हैं। बाहर भी आपको करना है, अंदर भी काम करना है। आप आराम से, आप तो मैं ब्रह्मचारी का एग्जाम्पल वही दे रहा हूँ ना, कि ब्रह्मचारीज हैं 24 घंटे आपको प्रीचिंग में लगे हुए हैं, फुल टाइम है, बहुत बड़ी बात है। फुल टाइम है, घर छोड़ के आए, कोई छोटी बात नहीं है। प्रचार कर रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। एक लेवल है, मगर उस लेवल से ऊपर भी तो उठना होता है। उसी लेवल पे अटके रहना सही नहीं है। नहीं, हमने स्कूल में एडमिशन लिया, 10th क्लास तक पहुंच गए, पढ़ के बहुत अच्छा है, मुश्किल है। एक गांव वाले से पूछो, पढ़ाई करना ही उसके लिए मुश्किल है। पढ़े लिखे हो यार, बहुत बड़ी बात है, मगर 10th क्लास से ऊपर भी तो उठना है। 11th 12th पास भी तो करना है स्कूल। हमें तो लक्ष्य तक पहुंचना है ना। हम सेटिस्फाइड नहीं है कि हम बीच में आ जाए। ऐसे ही आप गृहस्थ हो, ठीक है, आप लोग अपना भक्ति कर रहे हो, 1 मिनट पैर मत हिलाओ, आप लोग अपना भक्ति कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मंगल आरती में आ रहे हो, मंगल आरती में कौन आता है? सुबह सुबह कोई नहीं आता किसी मंदिर में, कम लोग आते हैं, बट यहाँ तो सर्दियों में भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, वेरी नाइस। मगर अब इससे नेक्स्ट लेवल पे जाओ, नेक्स्ट लेवल पे आने की कोशिश करो। नेक्स्ट लेवल ये है कि अपने हार्ट में से पैसे की, फैमिली की टेंशन हटाओ, अपना धर्म करते रहो। टेंशन रखो भगवान की, टेंशन रखो। टेंशन इस बात की होनी चाहिए कि मेरी कथा, मुझे हरी कथा सुननी है। लोभ साधु संगे हरी कथा, यही है ना। तो कई लोग सुनने आ रहे हैं, मैं तो लेक्चर देता हूँ शाम को, सुनने आ रहे हैं टाइम निकाल के। आसान नहीं है, मुझे पता है। पूरे दिन काम करो, फिर लेक्चर सुनने आओ थके थके, फिर घर जाओ। इट्स नॉट ईजी गृहस्थों के लिए, बट आ रहे हो, बहुत अच्छा है। तो उस एक्शन से आपने क्या दिखाया कि भगवान हमें हरी कथा सुनने का बहुत उसमें रुचि है, हम मिस नहीं करना चाहते। ठीक है, हम अपने फैमिली के लिए टाइम मिस कर देंगे, मगर आपके लिए टाइम मिस नहीं करना चाहते। तो ये एक अच्छा क्या जेस्चर कैसे कहेंगे, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। जेस्चर बहुत अच्छा वर्ड है, जेस्चर इंग्लिश में बहुत अच्छा जेस्चर है। जेस्चर क्या कहेंगे? संकेत नहीं है प्रभु, संकेत कह सकते हो वैसे तो। हाँ, एक हिंदी में चाहिए, इंग्लिश तो जेस्चर और इम्प्रेशन इंग्लिश वर्ड ही है। तो एक बहुत अच्छा, इससे भगवान को पता लगेगा, यस इसको मेरे लिए टेंशन है, क्योंकि फैमिली के लिए इसने टाइम छोड़ के मेरे पास आ गया। तो किससे ज़्यादा आ सकता है? भगवान से ज़्यादा आ सकता है, फैमिली से नहीं, है ना। ऐसा हो गया ना, ये प्रूफ हो गया ना। तो आपको अपनी क्रियाओं से भगवान को दिखाना पड़ेगा, कृष्णा आई लाइक यू मोर, उनका मैं ध्यान रख रहा हूँ, जैसे भी है दैट्स ओके। तो इस तरह से आप धीरे धीरे आगे उठोगे तो ज़्यादा बेटर है। धीरे धीरे हम भक्ति में एडवांस कर जाएंगे। ओके, जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीवास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। कुछ कहना है? अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड अप देयर। महाप्रभु जैसे गली गली कीर्तन करते थे, बहुत सारे लोग उनको देखते थे, तो श्रीवास ठाकुर भी सास के सामने क्यों नहीं कीर्तन करवाते? नहीं, वो तो ऐसी सड़क पे तो ऐसे ही जैसे हम लोग करते हैं, हरे कृष्णा, बस ज़्यादा डांस नहीं कर रहे, नॉर्मल चलता था जैसे प्रभुपाद कर रहे हैं। प्रभुपाद को देखा ना, ऐसे ऐसे बस। तो बट जब रात को कीर्तन होता था उसमें तो उद्दंड कीर्तन था। महाप्रभु पूरी एक्सटेसी में थे, कभी रो रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी चिल्ला रहे हैं। सारे अष्ट सात्विक विकार सारे आ गए उनमें। पब्लिक में थोड़ा ना रो रहे हैं, लेट रहे हैं, लौट रहे हैं, वो तो एक ऑफिशियल चलता था बस कर। हैं? कहाँ? वो तो एक बार नहीं गए थे जब लीला की थी, अदरवाइज आते थे, वो तो थे। जब लीला होती तो नहीं आते, वो बात अलग है। क्लियर हो गया? ऐसे था। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय।